मधु सेब खाती। ये हिंदी की बात हो गया ना। तो हिंदी में कर्ता के बाद क्या रहा है और सबसे अंतिम में क्या रहा है, क्रिया। ये हिंदी की बात है, लेकिन पढ़ना हम लोग क्या है बेटा, इंग्लिश पढ़ना। देखो बहुत ध्यान दो, एकदम बारीकी से पढ़ते भी रहो, लिखते भी रहो। अब अंग्रेजी में क्या होता है सर, तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट यहाँ भी करता यहाँ भी, बस उसी का क्या होता है अंग्रेजी में। तुम लिखा कर्म ऑब्जेक्ट और क्या लिखा क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। लिखा इसको बराबर, क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा यहाँ तक। और ऐसा करेंगे तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के जैसा अंग्रेजी नहीं होता है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जैसा देखो, मधु क्या थी सब्जेक्ट, अब सेब क्या था ऑब्जेक्ट, खाती क्या था, हमने इसी को कॉपी कर दिया। तो हिंदी से इंग्लिश आपको सिखाया जाता है, जो गलत किया। सबसे पहले क्या कहा, हिंदी अलग है अंग्रेजी अलग है, इसलिए दोनों को अंतर करके पढ़िए, तभी समझ में आएगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं समझ में बाबू। ये बात ध्यान दो, जैसे कर बस करते, नहीं आता तो निकाल दो। अब इसके लिए तुमको कोई मास्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता दूं, मैं धर्मेंद्र सर 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों किताब पढ़ करके बताया हूँ। ब्रिटिश काउंसिल जो इंग्लिश का बोर्ड है वहाँ का मेंबर मैं हूँ, इसलिए घबराना नहीं। इंग्लिश मेरा PhD है, पूरे जो पढ़ाऊंगा रिसर्च होगा, दिमाग में डालूंगा, ये किताबी ज्ञान नहीं, तो सिखा रहा हूँ, इसलिए जो कर रहा हूँ यही मानो, और जैसा मैं कह रहा हूँ अपने मास्टर को भी यही वीडियो दिखाओ, ठीक है। हटा दूं इसको, देखो क्या करते, काट दिया। अब इसको मैंने काट दिया, तो आपके पास चूंकि किताब होगा, आपने काट दिया कॉपी में, उसको फिर देखते अब क्या होता है सर अंग्रेजी में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी सिर्फ फोकस कहाँ है, अभी वर्ब नहीं पढ़ाया हूं। मैं बताया कि देखो कर्ता और सेब कर्म है, कर्म का मतलब बताऊंगा, एक क्रिया है, सब बताऊंगा आपको। अभी फोकस करो मधु सब्जेक्ट है कि नहीं, और मधु से सेंटेंस बनाना आया कि नहीं। बस ये देखो पहले कि मधु शुरुआत कर रही है ना, तो देखो सब्जेक्ट में यहाँ पे हमने लिखा मधु, देखो मधु लिख दिया हमने अंग्रेजी में MADHU। तो आप ये देखो कि मधु पहचानना आ गया, लिखना मधु आ गया, नहीं आ सर ये सब सिखाऊंगा, लिखना भी मधु लिखते कैसे भी सिखाऊंगा, बस समझो गौर से। ये सेब और खाती है, तो वर्ब सेब नहीं है, खाती क्रिया है। तो क्रिया क्यों सर, तो मधु कोई काम करेगी और जिस काम का प्रभाव पड़ेगा, तो मधु काम करे या ना करे, सेंटेंस का शुरुआत, इसलिए क्या हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने कहा वर्ब, तो वर्ब हो गया खाना, फिलहाल यहाँ पे ईट्स कर दो, और क्या खाती है एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल कर दो। अभी पढ़ाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहले फोकस क्या करना है मधु पर। तो मधु सेंटेंस का शुरुआत क्या नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी में क्या बन गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दोनों में देखो अंतर है, यहाँ आ गया पहले क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो। और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाँ देखो